अली का मूड आज इस वजह से ख़राब है क्योंकि पाकिस्तान और इंग्लैंड का पहला जो है वो टेस्ट मैच शुरू है और पहले दिन का खेल जो है वो आई थिंक अभी ख़त्म हो गया है और वहाँ पर जो शुक्र हो या रही अल्लाह है तेरा शुक्र आज का दिन ख़त्म हो जो गया। हो रही है उफ, पाकिस्तान के साथ, अल्लाह माफ़ी अल्लाह करे। माफ़ करे, ऐसी बुरी जो हुई है इंग्लैंड ने जो कर छोड़ी है, मेरे ख्याल से इसके बाद हमें ना कल का दिन सोच समझ के ही खेलना चाहिए। कोई कोई मामलात कर लेने चाहिए तय, आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं होती जैसे। टीटीपी से बात करें डायरेक्ट। अरे अंडर द टेबल काम कर रहे हैं। अली खुदा का नाम लो, नॉट टीटीपी, बट हाँ, वो आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट होती है ना, ये इनको दोनों टीमों को बैठ के ना, खासकर पाकिस्तानी टीम को उनके पास जाना चाहिए। रमीज़ राजा साहब को खास तौर पे हाथ जाना चाहिए, जोड़ने चाहिए, हाथ पाँव जोड़ पकड़ने के चाहिए। पाँव पकड़ लो रमीज साहब। आप ना, आपने जो पिच बनाई है ना जिस तरह की आप क्रिकेट खेलना चाहते हैं, मैं कहता हूँ आप जाके ना पाँव पकड़ लें उनके, हाथ जोड़ के पाँव पकड़ कर उनसे माफ़ी मांग कर उनको कहें भाई रहन दो, जो कोई फैसला फूसला ड्रॉ कर लो, ना ताड़ा ना साड़ा, ड्रॉ कर लो। 4 सेंचुरियाँ हो गई हैं यार एक दिन उन्होंने में। इतना मारा है, इतना मारा है उन्होंने, मार मार के उन्होंने ना बेड़ा गर्क कर दिया है। और मैं कब से कह रहा हूँ, मैं कह कह के थक गया हूँ कि आप जब तक अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते तब तक आप दुनिया में compete नहीं कर सकते। अभी जो इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है या बाकी टीम्स क्रिकेट खेल रही हैं, पाकिस्तान उसके करीब भी नहीं आता, और ये लोग तो टेस्ट में वो क्रिकेट, और ऐसा नहीं है कि ये कोई राज है। द अदर डे वी वर डिस्कसिंग, जब मैंने तुम्हें कहा कि मैंने वो टीम देखी है तो मैं हैरान रह गया हूँ कि ये इन्होंने टीम का खिला रहे हैं, ये क्या करेंगे। दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे डिड। वो आए हैं और उन्होंने वो मारा है, वो मारा है। तो वो अगर मुझे पता जा रहा था कि ये करेंगे, तो आपको नहीं पता था कि वो क्या करने जा रहे हैं? आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने ऑफ क्या कोर्स बट तैयारी की? द पॉइंट इज़ कि आपकी क्वालिटी ये है। थिंग इज़ कि ये जो प्लेयर्स हैं, ये यही क्वालिटी है आपके पास। यही बॉलर्स, अगर ठीक है ये T20 में बहुत अच्छे बॉलर्स हैं, आई थिंक शाहीन तो खेल नहीं रहा सही नहीं कह है। रहा। हारिस रऊफ हारिस को रऊफ, आपने नसीम कैप है। दिया आज। नसीम शाह ऑब्वियसली यंग है बट टेस्ट मैचेस में उसने पहले भी कभी कोई बहुत ज़्यादा इंप्रेस नहीं किया है। नहीं और नहीं, वो तो मिल मिला के पूरी बॉलिंग की हाँ, पता नहीं 36-40 विकेटें हैं 36 हमारी 40 लाइनअप विकेटें की, एग्जैक्टली। देन और हारिस रऊफ ब्रॉड जो है उसका उसकी, फर्स्ट है। एंडरसन की अकेले की 600 से ज़्यादा है। नहीं वो तो ऑब्वियसली ना, मतलब उनके साथ मुकाबला, अभी तो आप समझे कि एक जिम्बाब्वे खेल रहा है इंग्लैंड के खिलाफ। द थिंग इज़ कि आपके जो, मैं तो आप जो कह रहे हैं ना अटैकिंग क्रिकेट खेलें विद, ऑब्वियसली बॉलिंग के साथ आप क्या अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे, अभी तो वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे हैं, अभी तो आप बॉलिंग कर रहे हैं। बट द काइंड ऑफ पेस अटैक दैट यू हैव, आई मीन हारिस रऊफ वाइट बॉल से थोड़ी बहुत स्विंग करता है, मगर वो स्विंगर नहीं है बेसिकली, वो फास्ट बॉल करता है। टेस्ट मैच में आपको कोई जल्दी नहीं होती। अव्वल तो उन्होंने आज 6.74 के रन रेट से खेले हैं वो सारा दिन, 75 ओवर्स हुए हैं टोटल, और उसके अंदर उन्होंने 506 मेरा ख्याल है स्कोर कर दिया है, 4 आउट है, अभी डिक्लेयर नहीं किया आई थिंक, और 4 सेंचुरियाँ हो गई एक दिन में। जो स्पिनर हमने डाला है नया लेग स्पिनर, वो मैं सुबह देख रहा था, उसने कोई मेरा ख्याल है 8 की एवरेज से मार खाई हुई थी। हाँ हाँ, दस उसको दस सबसे साढ़े ज़्यादा दस ओवर में पड़ी उसको है। बहुत बुरी तरह से मारा उन्होंने। आखिरी ओवर जो उन्होंने दिन का खेला है, यानी हम्म। आखिरी ओवर में पीपल थिंक कि हमने विकेट, उनको टेंशन ही कोई नहीं है। उन्होंने आखिरी ओवर में 3 चौके 1 छक्का मारा है, अली पता है 18 क्या, स्कोर। ये जो जिस साहब को खिलाया है इन्होंने ना लेग स्पिनर को, तो डोमेस्टिक में इसकी जो ये जो सीज़न हुआ है जो चल रहा है, कंक्लूड हुआ है इनफैक्ट कायद आज़म ट्रॉफी का, उसमें इन इन भाई साहब की जो विकेट्स थी वो तकरीबन थी मेरे ख्याल से ना 14 या 15। और जिस लड़के को इन्होंने बाहर बिठाया हुआ है, मिस्ट्री लेग स्पिनर है अब्रार, उसने विकेट्स लिए आई थिंक 40 प्लस हम्म in that season, and he was sitting on the boundary today. हम्म तो it just doesn't make any sense because आपका जो माइंड सेट है वो इतना डिफेंसिव है कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपने किस तरफ जाना है। नहीं, हाउ इज दिस प्रॉब्लम विद, आई डोंट सी कि प्रॉब्लम यहाँ पर डिफेंसिव माइंडसेट का कैसे हो सकता है। यानी आप बॉलर खिला रहे हैं, या तो आप कहना है कि यार हमने जो है ना वो एक बजाय इसके कि हम एक एक्सप्लोसिव ओपनर लेकर जाते, हमने ये डिसाइड किया कि जी वील स्टिक विद अब्दुल्ला शफीक और समन और शान मसूद वगैरह वगैरह। द पॉइंट इज़ कि आप लेकर किसको आ रहे हैं बॉलिंग में, एक स्पिनर को लेकर आ रहे हैं जिसने 14 विकेटें ली हैं, और एक स्पिनर को बाहर बिठा रहे हैं जिसने 40-42 विकेटें ली हैं। ये अटैकिंग माइंडसेट का मसला नहीं लगता मुझे। नहीं नहीं अली, ये इस तरह है कि देखो, जब आपका माइंड सेट ये होता है ना कि मैंने अग्रेसिव क्रिकेट खेलनी है, मैंने 20 विकेटें लेनी है एक टेस्ट मैच में, मैं नहीं छोड़ना, उसी तरह जब आप बैटिंग में भी यही आपका माइंड सेट होता है कि मैंने वक्त मेरी साइड बकवास पर है। मुझे नहीं जस्टिफिकेशन ये नज़र आती। मुझे लगता है देयर इज समथिंग फार मोर सिनिस्टर गोइंग ऑन हियर। नहीं आई नहीं मीन दिस इज नॉट नहीं द नहीं अली, प्रॉब्लम, देखो देखो मेरी बात दिस इज सुनो। नॉट द प्रॉब्लम ऑफ अ देखो डिफेंसिव ये माइंडसेट। नहीं नहीं आई मीन लिसन,
आप दानिश कनेरिया को लेकर जाते हैं अटैकिंग माइंडसेट के बॉलर को, और क्योंकि जी ये जितनी मर्जी मार खाएगा हमें विकटें लेकर देगा, राइट। यहाँ पर एक बंदा विकटें नहीं ले रहा, ठीक है, यहाँ पर वो बंदा स्कोर भी कंट्रोल नहीं कर रहा. दिस इज़ नॉट समथिंग दैट वी शुड बी ब्लेमिंग ऑन द अटैकिंग और डिफेंसिव माइंडसेट. आई फील दिस इज़ अ क्लियर कट सिलेक्शन प्रॉब्लम, और सिलेक्शन प्रॉब्लम जो पिछले कई महीनों से, और मेरा ख्याल है कि आफ्टर व्हाट वी सीन ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू मंथ्स, उसके बाद मेरा ख्याल है कि अब ये चीज़ जो है ना वो सामने आनी चाहिए कि क्या कोई कोई दोस्ती यारी का सीन चल रहा है. बहुत सारे लोग ब्लेम कर चुके हैं. पहले जब कोई बात करता है तो हम सरफराज को कहते हैं, सरफराज तू तो पार दिखाया इसलिए जिस तरह की. कामरान अकमल बोल रहा है इसको, तो ये मसला था. उमर अकमल बोल रहा है, उमर अकमल के साथ क्या कहते हैं, शोएब मलिक बोल रहा है, शोएब मलिक ने ए स्पोर्ट्स पर बैठकर कुछ कह दिया है, उसके ऊपर पड़ गए आपको ये शोएब मलिक, ये नहीं, तो उससे उसके बाद उसने ट्वीट कर दिया उसने था। ट्वीट कर दिया तो उसके ऊपर आप पड़ गए. बात ये है कि एक टीम है जिसके अंदर कुछ लोग मुसलसल खेले जा रहे हैं. मसलन खुशदिल शाह को 14 मैच खिलाना, कोई कहीं से समझ नहीं आता ना कि इसमें क्या मसला है. नहीं, लेकिन अली इसमें पता क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन्होंने एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी बनाई हुई है जिसकी बुनियाद जो है ना वो पिचेस हैं. इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी ये किया था कि डेड पिचेस बना दो, हमारे बैट्समैन भी 500 करेंगे, उनके बैट्समैन भी 500 करेंगे, मैच ड्रॉ हो जाएगा. और वो होता, इनके प्लान सही चल रहा था. वो ऑस्ट्रेलिया ने आखिरी मैच में जाकर रिवर्स स्विंग इतनी कमाल हुई लाहौर में, और इनको उड़ा कर रख दिया, और वो मैच जीत गए, और वो सीरीज़ भी जीत गए उसकी वजह से. इनका प्लान यहाँ पर भी यही था. इंग्लैंड को पता था कि ये क्या प्लान कर रहे हैं, ये क्या हरकत करने जा रहे हैं. उन्होंने, बिकॉज ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स आए हुए हैं, और उन्होंने अनाउंस कर दिया हुआ है कि हम नहीं छोड़ेंगे, हमने वो क्रिकेट नहीं खेलनी टेस्ट मैच वाली जो ट्रेडिशनली खेली जा रही है. ये सबको पता है. उन्होंने यही इन्होंने किया. फ्लैट पिच, इतनी फ्लैट पिच है कि उसके ऊपर, मतलब वो जिसको कहते हैं ना रोड वाली पिच है, मतलब कुछ स्पिन नहीं है, कोई सीम नहीं है, कोई स्विंग नहीं है, कुछ भी नहीं है उसके ऊपर. और आपने वो डाल दिया अपने बच्चे जो हैं, जो भी आपने सिलेक्शन की है. फिर जाहिद महमूद इज़ अ सेफ सिलेक्शन, इज़ अ डिफेंसिव सिलेक्शन. जब आप अबरार को देखते हैं ना, तो आपको चाहिए कैप्टन ऐसा या मैनेजमेंट ऐसी जो कि एग्रेसिव हो और वो कहें हम इस लड़के को बैक करते हैं. इस टीम में प्रॉब्लम ये है कि बिकॉज दे हैव दिस डिफेंसिव माइंडसेट, और वो टॉप टू बॉटम है, मतलब रमीज़ और जो मैनेजमेंट है और कैप्टन भी इस वजह से, तो वो इतने डिफेंसिव हैं कि वो किसी एग्रेसिव प्लेयर को बैक ही नहीं करते. आपने देखा हारिस को टीम में ये सिर्फ इस वजह से लाए क्योंकि ऑप्शन ही कोई नहीं थी. फ़खर जो है वो इंजर्ड हो गए, वो तो ज़बरदस्ती आ गया वो ना लड़का. तो ये प्रॉब्लम. और ऐसा नहीं है कि हारिस जैसे प्लेयर्स मौजूद नहीं है पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में, बहुत से ऐसे प्लेयर्स मौजूद हैं. I didn't like him much by the way, but the way he was playing those shots, एक मैच में उसने थोड़ी सी की थी, लेकिन दूसरे मैच में जिस तरह से वो खेल रहा था, I don't think he is mature enough to even be playing at this highest level. But the thing is कि हारिस को आप ले आए हैं टीम में, मेरा प्रॉब्लम वो नहीं है. देखिए ना, पॉइंट ये है कि मैं हारिस के साथ कोई, मतलब मुझे नहीं कोई पसंद आया वो प्लेयर, क्योंकि हारिस भी कोई मुझे, I didn't like him much. I mean बट ही इज the kind of अग्रेसिव ना, ही इज एन इम्पैक्ट नहीं, प्लेयर. तो मैंने शाहिद अफरीदी, हमने 20 साल खिलाया है ना इम्पैक्ट प्लेयर. शायद अफरीदी ने मैचेस भी तो जिताए हैं ना. थैंक यू फॉर मैन ऑफ द मैच भी रहा है कई दफ़ा. वो 30 मैचों में मैन ऑफ द मैच रहा है 400 में से, और 370 उसने जो बाकी खेले हैं वो उन 400 भी उन 30 की वजह से खेले. द थिंग इज़ के वो अग्रेसिव माइंडसेट जो है वो एट वन पॉइंट, जब आप जवान होते हैं, थोड़ी सी आपकी छोटे छोटे लग जाती हैं. द पॉइंट हियर इज़ के आई एग्री विद यू. आई एम नॉट सेइंग कि जी डिफेंसिव माइंडसेट का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अंडर नो रीज़न यू कैन जस्टिफाई प्लेइंग player who has taken 14 wickets over a bowler who has taken 40. ठीक है? ये किसी भी तरह से, यानी डिफेंसिव अटैकिंग, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस यू कैन नॉट जस्टिफाई दिस. ट्रू. दूसरी बात जो आप कह रहे हैं ना, तेज पिच बना देते हैं तेज पिच. बात ये है कि पाकिस्तान में, मैं 1998 में, आई रिमेंबर व्हेन मार्क टेलर केम हियर एंड ही स्कोर्ड 334 नॉट आउट, और पाकिस्तान ने वो मैच भी ड्रॉ किया था. उधर से उन्होंने 334 किया, साथ लैंगर ने आई थिंक 100 किया था. फिर पाकिस्तान से सईद अनवर ने 100 कर दी, इंजमाम ने 97 कर दी, इजाज ने 100 कर दी. बट द पॉइंट इज कि इन द एंड यू ड्रू द टेस्ट मैच. हाँ, तो यही होता है यहाँ पर. अच्छा